हेलो दोस्तों, स्वागत है ट्यूटर बंकिम के और एक नए वीडियो पर। मैं हूं बंकिम। चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज को कैसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और उस फ्रैक्शन को कैसे हम जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है उससे कन्वर्ट करेंगे। तो पहले 53% देख लेते हैं। 53% इक्वल्स टू 53/100। अगर आपके मन में ये प्रश्न जाग रहा है कि 53/100 हमने क्यों किया, तो पहले आपको बता देता हूँ कि परसेंटेज का मतलब होता है, जैसे कि 2%, इसका मतलब भी होता है 2/100। और अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 100 रहे और अगर हम कंपेयर करें, मतलब कि हम तुलना करें किसी 100 की चीज़ों से, तो यही हम परसेंट कहते हैं। तो यहाँ पर ये राइट आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये नहीं, बी 85%। नेक्स्ट क्वेश्चन 85%। नाउ अगेन द सेम प्रोसेस, 85/100 आपको लिखना ही पड़ेगा। इसके बाद आप क्या कर सकते हो कि ये जो फ्रैक्शन है इसको आपको घटाना पड़ेगा, मतलब कि जो 85/100 है इसका जो लोएस्ट वैल्यू है, मतलब स्टैंडर्ड फ्रैक्शन पे ले जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको इनका फैक्टर को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, फैक्टर जैसे कि 507। इसी तरह 100 का फ्रैक्शन 5 नहीं सॉरी फैक्टर। सो आप 5 कैंसिल, द रिमेनिंग 17/20 इज द आंसर। अब हम सी नंबर करेंगे। 16 7/8% इक्वल्स, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मतलब कि ये एक्चुअली 16 + 7/8% है और इसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कोई डिनोमिनेटर नहीं है, मतलब कि यहाँ पर 1 है, जो हम कोई भी चीज़ों के लिए लेते हैं। ये 1 दर्शाता है कि ये एक होल नंबर, जिसे हम रैशनल नंबर भी कहते हैं। तो हम दोनों का डिनोमिनेटर 8 कर लेंगे और यहाँ पर जो 1 था डिनोमिनेटर, इसको हम 8 कैसे किए, 8 मल्टीप्लाई करके। इसके लिए हमको न्यूमरेटर पर भी 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे कि 16 × 8 एंड दिस इक्वल्स टू 16 × 8 128/8 + 7/8। दिस इक्वल्स 135/8। और ये तो एक परसेंटेज था, तो परसेंटेज का हम वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1/100 मैंने कैसे लिखा, यहाँ पर मैंने 1/100 क्यों लिखा। एक्चुअली ये जो अगर कोई नंबर है, सपोज कि कोई नंबर n%, हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ इक्वल टू n × 1/100। मतलब 100 से डिवीज़न, यानी कि इट्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स रेसिप्रोकल। और अगर रेसिप्रोकल के बारे में आपको नहीं पता, तो हम कई दूसरे टॉपिक पर इसके संबंध में डिस्कस करेंगे। तो हम अगर इसको रिड्यूस करें तो 130 पे हो जाता है, जैसे कि 5 × 630, ओके सॉरी 5 × 2 एंड 7। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, इस 100 को भी फैक्टर्स में लिख लेंगे, 5 × 20। तो ये 5 कैंसिल, अब रह गया हमारा आंसर ऊपर 27 और ऊपर मतलब न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में रहेगा 8 × 20, दैट इज 160। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.525%। यहाँ पर जो डेसिमल साइन है ना, इसके लिए आपको 525 जो परसेंटेज है, ये डेसिमल साइन हटाकर आपको
इस डेसिमल साइन के बाद जितने भी संख्या है इसके लिए आपको उतना ही ज़ीरो यहाँ पर बैठाना पड़ेगा, और इस साइन के बदले आपको यहाँ पर इस साइन के बदले आपको यहाँ पर एक 1 भी चाहिए। और ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इसको भी हटाकर आप क्या कर देंगे, इसको भी हटाकर आप यहाँ पर 100 लिख देंगे। मल्टीप्लाई क्यों? जैसे कि ये नंबर जो था और ये नंबर जो था दोनों ही क्या था, एक तरह से मल्टीप्लाई था। मतलब हम इससे भी डिवाइड करेंगे और इससे भी डिवाइड करेंगे। इसके लिए इसकी वजह से 3 0 आया और इसके वजह से 2 0 आया। 3 0 मतलब कि 1000 और 2 0 मतलब 100। तो अब हम ये इसको रिड्यूस करेंगे इसका लोएस्ट फ्रैक्शन में। 525 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 525 कैसे लिख सकते हैं, 515 एंड 0 एंड 5 25। सो अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 5 हो जाता है 520 100। इसको भी हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 2 एंड 5 1 ना, फिर से 5 4 20, और ये हो गया हमारा आंसर क्या, 21/4000। इसके बाद नेक्स्ट 3.425%। इसके लिए हम फिर से अगेन सेम प्रोसेस करेंगे। 3425 फ्रैक्शन के इस जो डेसिमल था उसके लिए मैं इसके बाद जितने भी संख्या है उसके लिए उतना ही डिजिट ज़ीरो चाहिए, 1 2 3 1 2 3, और ये परसेंट साइन के लिए क्या आएगा, 100। एंड अगेन वी हैव टू रिड्यूस द फ्रैक्शन, हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। सो अगर हम इसे लिखे 5 से मल्टीप्लाई दें, सो 5 6 30 एंड 5 8 40 एंड 5 5 25। इसी तरह से 5 20 100, इसी तरह 5 1 5 5 3 15 एंड 5 7 35 एंड 5 4 20। तो क्या हो जाता है 137/4000। नेक्स्ट क्वेश्चन 6.25% equals 625/100 into 10। ये 100 क्यों आया, डेसिमल के लिए 100 आया। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट, 2 शून्य आया। परसेंट के लिए आया 100। नाउ 625 आपको पता होगा 625 25 का स्क्वायर है, इसके लिए 25 इंटू 25, सो 25 एंड 4 100, 25 एंड 4 100, सो आंसर इज 1/16। इसके बाद 70% 70% इक्वल्स 70/100। आप जानते हैं परसेंटेज के लिए 100 आता है। 0 0 को हम कैंसिल कर देंगे। और एक बात याद रखना, अगर 705 और यहाँ पर 100 रहता है तो इसको क्रॉस मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर जो ज़ीरो था हम इस ज़ीरो से क्रॉस कर दिया। लेकिन क्योंकि 7 इंटू 10 होता है और 10 इंटू 10 होता है, इसके लिए जो लास्ट का ज़ीरो था यही हम क्रॉस कर सकते हैं इसके आगे का। सो द आंसर इज 7/10। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 3/4% इक्वल्स, आप जानते हैं कि 15 के डिनोमिनेटर 1 है प्लस 3/4 परसेंटेज है यहाँ पर, इट इज़ इक्वल टू आपको डिनोमिनेटर 4 करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ के भी 4 रहेगा, और डिनोमिनेटर को आप 4 करेंगे कैसे, इसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो इसके लिए हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15 इंटू 4 एंड यहाँ पर 3, एक स्क्वायर के ये ब्रैकेट के अंदर है, और इस तरह 15 इंटू 4 60/4 प्लस 3/4
हो गया क्या 63/4 इंटू नहीं सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/100 इक्वल्स टू 63/400। इसके बाद 0.0025% इक्वल्स टू, आप जानते हैं जितने डिजिट है डेसिमल के बाद उतना ही ज़ीरो आएगा और 1, और इस परसेंटेज की वजह से और भी ज़ीरो आएगा, मतलब 100 आएगा। और ये जो नंबर है यहाँ पर ऊपर डिनोमिनेटर पर रख दो। सो 25 से अगर हम भाग दें तो 25 और 100 चला जाता है और रिमेनिंग 1 2 3 4। सो हमारा आंसर हुआ 1/40,000। तो स्टूडेंट्स, ये जो 9 क्वेश्चन था आपके लिए मैंने कर दिया, और आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे मुझे पता है, और अच्छे से करना प्रैक्टिस, क्योंकि जितने रिवाइज करोगे एग्ज़ाम में उतने ही अच्छा मार्क्स आपके आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, और आपका कोई अगर डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।